आप लोगों को अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में क्या पता है? हायर हाई, हायर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर, ये जस्ट बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है। इसको यूज़ करके आप कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम बार बार मार्केट फेक चेंज ऑफ करैक्टर, फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, जिसके अंदर आप लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो जो रियल मार्केट स्ट्रक्चर है, जिसे हम एडवांस आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं, वो आपके पास ये होता है। ये शॉर्ट टर्म हाई बना, उसके बाद लॉन्ग टर्म हाई, फिर शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है, कैसे हमने इसको ट्रेड करना है, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे। तो सवाल ये आता है कि ये स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है। देखें, इसको लॉजिक के साथ समझते हैं। आपके पास एक हायर टाइम फ्रेम का लेवल पड़ा हुआ था, तो ये मार्केट ऊपर जा रही थी, हायर हाई, हायर लो, उसके बाद चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, अगेन एक हायर हाई लग गया। तो अब इस जगह पे आप लोग क्या सोचेंगे? यही हुआ ना कि मार्केट ने अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। आप लोग इस जगह से बाय की ट्रेड के अंदर बैठना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो चेंज ऑफ करैक्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ये फेक है। क्यों फेक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप लोगों को एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर का पता होता, तो आपको पता होना था कि ये शॉर्ट टर्म हाई बना है, ये लॉन्ग टर्म, फिर ये शॉर्ट टर्म हाई। अब मार्केट इस शॉर्ट टर्म हाई को स्वीप करेगी, तो फिर ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, इसको हम कहेंगे कि मार्केट के अंदर ये रियल मूव है। इसके बाद हम सेल की ट्रेड को प्लान करेंगे। तो अगर आपको ये पहले से पता होता, तो आपने इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं लेना था, आपने इसको चौक नहीं मार्क करना था। आपने इसको मार्क करना था कि ये शॉर्ट टर्म हाई को मार्केट ने स्वीप किया, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई हमारे पास कंफर्म हो चुका है। तो अब मैं इस जगह से, इसके बाद ये ट्रेंड हमारे पास शिफ्ट हो चुका है, तो अब मैं इस जगह से अगेन सेल की ट्रेड को प्ले करूंगा। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते थे, तो फिर तो आपने इस जगह पे ये चौक मार्क करना था, इस जगह से आपने बाय की ट्रेड को प्ले करना था, तो आपका लॉस होना था। तो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर 3 चीज़ों के ऊपर बेस है। तो इसको समझने के लिए आपको स्विंग हाई और स्विंग लो का पता होना ज़रूरी है। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है। एडवांस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास पहले नंबर पे शॉर्ट टर्म स्विंग्स होते हैं, इंटरमीडिएट टर्म स्विंग्स होते हैं और लॉन्ग टर्म स्विंग्स होते हैं। शॉर्ट टर्म स्विंग हमारे पास 2 तरह के होते हैं। STH आप शॉर्ट टर्म हाई को कहते हैं, और STL आप शॉर्ट टर्म लो को कहते हैं। और ITH आप इंटरमीडिएट टर्म हाई को कहते हैं, और ITL आप लोग इंटरमीडिएट टर्म लो को कहते हैं। और LTH हम कहते हैं लॉन्ग टर्म हाई को, और LTL हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लो को। तो ये मैंने बेसिक आपको बता दिया कि आप लोगों को जिस जगह पे लिखा हो ITL, तो ये हमारे पास होता है इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो इनको आप मैंने नेम बता दिया। अब हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं ये। तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म स्विंग्स की एग्जाम्पल के ऊपर। शॉर्ट टर्म लो, तो ये मार्केट थी, ये एक स्विंग लो बन चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक स्विंग लो है। एक कैंडल ये दरमियान वाली सबसे नीचे, और थर्ड कैंडल इससे भी ऊपर, ये एक प्रॉपर स्विंग पैटर्न बन चुका है। तो इस स्विंग लो को एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम शॉर्ट टर्म स्विंग्स कहते हैं। तो ये जो एक लो क्रिएट हुआ है, इसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म लो। अगेन नीचे आए, ये एक और आपके पास स्विंग बन चुका है, तो ये भी एक लो लगा है। इसे आप हायर लो नहीं बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे STL शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई। तो ये मार्केट सेल ट्रेंड के अंदर थी, ये एक स्विंग हाई लगा, इसे आप लोग स्विंग हाई नहीं बोलेंगे, इसे आप लोग बोलेंगे STH शॉर्ट टर्म हाई। अगेन मार्केट सेल आई हाई, तो ये देखें, ये आपके पास एक और स्विंग हाई बन चुका है। तो ये जो स्विंग हाई है, इसे हम कहेंगे STH स्विंग हाई, क्योंकि आपके पास है ये, तो इसे आप लोग शॉर्ट टर्म हाई बोलेंगे। तो ये हमारा जो शॉर्ट टर्म स्विंग से वो कंप्लीट हो चुके हैं। 2 तरह के होते हैं, एक हाई होता है, एक लो होता है। तो जो हमारे पास शॉर्ट टर्म लो होते हैं, उसे हम बोलते हैं STL, और जो हमारे पास हाई लगते हैं, इसे हम कहते हैं, हर स्विंग हाई को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म हाई। नेक्स्ट इंटरमीडिएट टर्म लो। तो इंटरमीडिएट टर्म लो जो हमारे पास फॉर्म होता है, आप देखें ये एक स्विंग लो बन चुका है, इसे आप लोग कहेंगे STL, ये एक स्विंग लो है। और ये अगेन लो लगा, अगेन हाई लग गया, तो ये आपके पास एक और शॉर्ट टर्म लो बन चुका है। तो अब इसके बाद अगर तीसरा भी इस जगह पे शॉर्ट टर्म लो लग जाए, तो ये जो दरमियान वाला है, ये हमारे पास बन जाता है ITL इंटरमीडिएट टर्म लो। इसको थोड़ा डिटेल के अंदर मैं आपको बताता हूँ। किसी भी शॉर्ट टर्म लो को जब मार्केट स्वीप करती है, उसकी लिक्विडिटी को स्वीप करती है, उसके नीचे एक और लो लगाती है, तो ये हमारे पास STL बन जाता है। जब इसके आगे एक और मार्केट STL शॉर्ट टर्म लो क्रिएट कर दे, तो उस वक्त ये जो दरमियान वाला STL होता है, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म लो बन जाता है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट इंटरमीडिएट टर्म हाई, ये देखें, ये शॉर्ट टर्म हाई था, तो मार्केट ने इसको स्वीप किया, तो आपके पास ये एक और शॉर्ट टर्म हाई बन चुका है।
तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई कब बनेगा, जब इसके आगे एक और स्विंग हाई बन जाएगा। तो ये देखें ये लो लगा, ये हाई, तो ये एक और स्विंग हाई बन चुका है, शॉर्ट टर्म हाई। तो ये जो दरमियान वाला है ये अब आपके पास इंटरमीडिएट टर्म हाई बन चुका है, इसे आप लोग बोलेंगे ITH। आई नो कि अभी ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आपने वीडियो को 2-3 बार देखना तो आपको ये प्रॉपर समझ आ जाएगी। तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई और लो भी हमारा क्लियर हो चुका है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया इसे हम कहते हैं क्लासिक इंटरमीडिएट टर्म हाई या फिर लो। तो अभी हम बात करेंगे रीबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म लो के बारे में। तो ये देखें ये लो लगा, ये शॉर्ट टर्म लो, अगेन मार्केट हाई गई, तो ये आपके पास मार्केट ने एक फिर गैप क्रिएट किया। तो अब जो लो इस फिर गैप को फिल करके ऊपर जाएगा इसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट टर्म लो ITL। तो ये हमारे पास रीबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म लो या फिर हाई होता है। आपने सिंपल ये चीज़ याद रखनी है कि जो लो किसी फेयर वैल्यू गैप को फिल करके ऊपर जाए वो हमारे पास ITL होता है, इंटरमीडिएट टर्म होता है। रीबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म हाई के बारे में हम बात करते हैं। तो ये देखें मार्केट ने लो लगाया, तो इस जगह पे आपके पास ये एक मार्केट ने CB क्रिएट किया, सेल साइड फेयर वैल्यू गैप। तो अब मार्केट ने इसको फिल किया, मार्केट सेल आ गया। तो ये जो स्विंग हाई मार्केट ने क्रिएट किया इसे आप लोग बोलेंगे ITH, इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो ये रीबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म हाई होता है। तो लास्ट के अंदर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म लो के बारे में। तो ये लॉन्ग टर्म जो लो होता है आप देखें ये नीचे कोई ना कोई आपके पास हायर टाइम फ्रेम का लेवल पड़ा हुआ है। तो मार्केट ने ये लो लगाया, तो ये शॉर्ट टर्म लो मार्केट ने क्रिएट किया, देखें अगेन मार्केट सेल आई। तो इस हायर टाइम फ्रेम के लेवल को मार्केट ने पिक कर लिया। तो जो लो हायर टाइम फ्रेम के लेवल को क्लियर करे, उसको टच करे, वो हमारे पास लॉन्ग टर्म लो होता है। तो ये लॉन्ग टर्म लो लग गया। अब देखें मार्केट अगेन सेल आई, अगेन ऊपर चली गई, तो ये शॉर्ट टर्म लो आपके पास एक और भी लग चुका है। इसे आप लोग शॉर्ट टर्म लो या फिर इंटरमीडिएट रीबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म लो भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने फिर गैप को फिल किया है। तो अभी के लिए जस्ट बेसिक ये देखें, ये लॉन्ग टर्म लो अब हमारा कंफर्म हो चुका है। जब ये एक लो लगा तो ये लॉन्ग टर्म लो कंफर्म हो चुका है। ये लॉन्ग टर्म लो क्यों है, क्योंकि इसके इस तरफ भी एक शॉर्ट टर्म लो है और इस तरफ भी शॉर्ट टर्म लो है, और ये जो दरमियान वाला लो है इसने क्या किया है, इसने हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच किया है। मतलब कि ये डेली की इस जगह पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, लेट्स सपोज कि लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। ये H1 का स्ट्रक्चर है, H1 के अंदर मार्केट ने उस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, तो ये जो लो लगा है इसे हम लोग कहेंगे लॉन्ग टर्म लो। तो लॉन्ग टर्म लो लगने के बाद जब आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो वो आपके पास रियल चोक होता है। इसको आगे जाके हम चार्ट के ऊपर एग्जांपल के साथ देखते हैं, अभी के लिए आप इसको फोकस करें। तो ये शॉर्ट टर्म लो लगा, अगेन देखें ये आपके पास एक और शॉर्ट टर्म लो इस जगह पे बन चुका है। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी को क्लियर करे। देखिए मार्केट सेल आई, इसकी लिक्विडिटी क्लियर, ये एक और स्विंग लो बन चुका है। तो अब ये हमारे पास लॉन्ग टर्म लो है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ। हम वेट करेंगे कि इसके आगे एक और स्विंग लो बने। तो जब एक और स्विंग लो बन जाएगा, ये देखें ये स्विंग लो बन चुका है, शॉर्ट टर्म लो एक और बन चुका है। तो अब ये दरमियान वाला हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म लो होता है। तो इसको मार्केट के अंदर हम ऐसे जज करते हैं कि जब एक हायर टाइम फ्रेम के लेवल को मार्केट टच कर ले, लॉन्ग टर्म लो क्रिएट करे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो जब इंटरमीडिएट टर्म लो कंफर्म हो जाए तो अब आप मार्केट को इसके नीचे आता हुआ नहीं देख सकते। अब आपने इस जगह से अगर ट्रेड प्ले करनी तो आप इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर इस जगह पे इस ये जो शॉर्ट टर्म लो है इसको मार्केट अगर क्लियर करती है तो नीचे जो फिर गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आप इस जगह से ट्रेड प्ले करते हैं तो आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे लगाएंगे। तो हमेशा इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाया करें, क्योंकि मार्केट इसके नीचे नहीं आ सकती। जब एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आपके पास इंटरमीडिएट टर्म लो लग जाए तो उसके नीचे मार्केट नहीं आ सकती जब तक वो ऊपर वाली हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को क्लियर नहीं कर लेती। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है, आपने इस चीज़ को याद रखना है। जब आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हो तो आपने इस चीज़ों को मार्क करना है, इंटरमीडिएट टर्म लो को मार्क करके रखना है। तो अगर मार्केट इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दे इस लो के नीचे, इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे, तो समझ जाएं ये जो आपका आइडिया है, ये जो आपका ट्रेड सेटअप है, ये गलत हो चुका है। अब अगेन आपको दोबारा बाय की ट्रेड प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म लो लग चुका है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है और इस लो की लिक्विडिटी को क्लियर करती है, आप इस जगह से ट्रेड प्ले करने की कोशिश करते हैं तो वो रॉन्ग आइडिया है, आप ऐसे प्ले नहीं कर सकते।
तो हमेशा इंटरमीडिएट टर्म लो से नीचे स्टॉप लॉस लगाया करें। अगर मार्केट नीचे आ जाए तो उस ट्रेड सेटअप को, उस मॉडल को छोड़ दें। लॉन्ग टर्म हाई, तो ऊपर बिल्कुल उसके ऑपोजिट ये हायर टाइम फ्रेम का लेवल पड़ा हुआ था, तो ये मार्केट थी, ये एक शॉर्ट टर्म हाई लगा, अगेन मार्केट ऊपर गई, इसकी लिक्विडिटी को मार्केट ने स्वीप किया और अपने हायर टाइम फ्रेम के लेवल को भी टच कर लिया, तो ये आपके पास लॉन्ग टर्म हाई बन गया। तो ये कन्फर्म कब हुआ? जब आपके पास इस जगह पे भी शॉर्ट टर्म हाई बन चुका है, तो ये था लॉन्ग टर्म हाई। तो अभी हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको यूज़ करते हुए हमने ट्रेड को कैसे प्ले करना है। तो ये देखें, ये आपके पास AUD का चार्ट है, तो ये डेली का टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट ने ये एक शॉर्ट टर्म हाई लगाया, तो इसकी मार्केट अभी लिक्विडिटी स्वीप किए खड़ी है, और इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया और डेली का ये जो CB था, ये फिर गैप था, इसको मार्केट ने टच कर लिया। तो अब आप इस जगह पे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके सेल साइड जो ट्रेड को वो देख सकते हैं। तो नीचे जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये सेल साइड लिक्विडिटी रहेगी। आप देख सकते हैं एक ये लो पड़ा हुआ है और एक ये लो पड़ा हुआ है। अगर आप इस जगह से सेल की ट्रेड को प्ले करते हैं तो आपने जो टारगेट लगाना है वो आप इस लो को लगाएंगे। जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी को क्लियर कर ले तो उसके बाद आपने बाय की ट्रेड को नहीं देखना। तो एक ये लो है और एक ये लो है। तो अभी मैं चलता हूँ H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये देखें, ये H1 का टाइम फ्रेम है और मार्केट लिक्विडिटी लिए खड़ी है और हायर टाइम फ्रेम के लेवल को भी टच कर लिया है। तो अब इस जगह से हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को तो अब इस एरिया के अंदर हमने एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है। तो ये देखें, ये एक स्विंग हाई पड़ा हुआ था, तो इसे हम लोग कहेंगे शॉर्ट टर्म हाई। तो अभी इस शॉर्ट टर्म हाई को मार्केट ने स्वीप किया है, ऊपर ये जो हाई लगा है ये अभी तक हाई कंफर्म नहीं हुआ। ये देखें, ये एक स्विंग हाई बन चुका है प्रॉपर, दरमियान वाली कैंडल सबसे ऊपर, ये उससे भी नीचे। तो अब ये जो हाई बना है इसे आप लोग कहेंगे लॉन्ग टर्म हाई। तो आगे हम मार्केट को देखते हैं। तो इस जगह पे देखें, ये एक मार्केट प्रॉपर सेल आई आपके पास इन कैंडल के नीचे। जब मार्केट ने क्लोजिंग दी तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी हो चुकी है। तो अब आपके पास ये एक और स्विंग हाई बन चुका है ये वाला, तो इसे हम लोग कहेंगे शॉर्ट टर्म हाई। अब देखें, शॉर्ट टर्म हाई इस तरफ और शॉर्ट टर्म हाई इस तरफ, दरमियान वाला लॉन्ग टर्म हाई कंफर्म हो चुका है। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी को क्लियर करे, तो ये आपके पास हो जाएगा लॉन्ग टर्म हाई। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी को क्लियर करे और इस जगह पे इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट करे। लेकिन देखें, इसको टच करने से पहले पहले मार्केट ने एक और स्विंग हाई इस जगह पे क्रिएट कर दी है। तो अब ये शॉर्ट टर्म हाई था, एक और शॉर्ट टर्म हाई बन चुका है। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी को क्लियर करे। देखें, मार्केट ने लो लगाया, अगेन ये हाई। अब देखें, इसकी भी लिक्विडिटी क्लियर और इसकी भी लिक्विडिटी क्लियर। तो अब मैं वेट करूंगा कि इस जगह पे प्रॉपर एक स्विंग हाई बने, शॉर्ट टर्म हाई एक प्रॉपर क्रिएट हो। तो देखें, ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो अब मेरे पास ये जो है बन चुका है इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो अब हम वेट करेंगे कि इसके आगे एक और स्विंग हाई क्रिएट हो। तो ये देखें, ये एक हाई, दरमियान वाला इससे हाई, ये इससे लो। अब ये एक और स्विंग हाई क्रिएट हो चुका है, तो इसे आप लोग कहेंगे शॉर्ट टर्म हाई। तो अब देखें प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर को देखें, ये कैसे फॉर्म होता है। ये शॉर्ट टर्म हाई था, इसको मार्केट ने स्वीप किया और अपने हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच कर लिया, तो ये आपके पास बन चुका है लॉन्ग टर्म हाई। अगेन ये शॉर्ट टर्म हाई, ये शॉर्ट टर्म हाई बना। तो जब मार्केट ने इनको स्वीप किया तो हमने वेट करना था कि इसके आगे एक और शॉर्ट टर्म हाई बने। तो ये दरमियान वाला इंटरमीडिएट टर्म हाई बन चुका है। तो अब देखें, ये हमें बताता है लॉन्ग टर्म डायरेक्शन का, कि आपकी जो ये जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन थी ये बाय के अंदर थी, तो अभी ये लॉन्ग टर्म हाई बन चुका है। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट हुआ है इस जगह पे वो रियल है, मार्केट डाउन तरफ जो है ये शिफ्ट हो चुकी है। तो ये जो इंटरमीडिएट टर्म होता है ये हमें स्ट्रक्चर का बताता है कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है, आप रियल स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। इसके ऊपर आप मार्केट नहीं जा सकती। हमने इस जगह से मार्केट को सेल करना है, अपना एंट्री मॉडल देख के इस लाइन को, इस लिक्विडिटी को हमने टारगेट करना है। इसके ऊपर आप लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि मार्केट अगर इसके ऊपर जाती है तो हमारा जो प्रॉपर हर चीज़ ही फेल हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि 100% कोई भी चीज़ जो है वो वर्क नहीं करती। तो अब हमने ट्रेड कैसे प्ले करनी है। तो जब ये सारा कुछ फॉर्म हो जाए, इंटरमीडिएट टर्म हाई फॉर्म हो जाए, ये कंफर्म कैसे होता है जब ये स्विंग हाई बनता है। तो ये सारी चीज़ें फॉर्म हो चुकी है, अब हमने ट्रेड को प्ले करना है। तो अब हम जो ट्रेड प्ले करेंगे, अब हम वेट करेंगे कि ये जो शॉर्ट टर्म हाई बना है मार्केट इसको स्वीप करे, और इसके साथ आप अपने किसी दूसरे लेवल्स को भी देखेंगे। दूसरी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर देना, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी को।
तो ये देखें, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, ये फेयर वैल्यू गैप था। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप कौन सा होता है। अगर आपने वो नहीं देखी तो अभी जाके देख लें कि किसी फेयर वैल्यू गैप को मार्केट टच करने से पहले उस जगह पे एक और हाई लगा दे। अब देखें, ये H1 का फेयर वैल्यू गैप था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मार्केट ने टच किया, इस जगह पे एक शॉर्ट टर्म हाई बन चुका। तो अब जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी तो मैंने इस जगह से अपनी ट्रेड को प्ले करना है। तो अगर आपने इस जगह से सेल की ट्रेड को प्ले करना है तो आपको पता है ये मेरा ये जो ट्रेंड है वो प्रॉपर शिफ्ट हो चुका है। तो अब आप इस लिक्विडिटी के इसके लेवल के ऊपर अपना ट्रेड को प्ले करेंगे। तो जो अपना आपने स्टॉप लॉस लगाना है, अपना आप स्टॉप लॉस इस शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर रखें, क्योंकि मार्केट आपको पता है कि इसके ऊपर नहीं जा सकती। तो जो टेक प्रॉफिट है आपका वो हम लगाएंगे इस लाइन के, क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो ये लिक्विडिटी एरिया होगा। अब हम देखते हैं कि मार्केट इस जगह पे कैसे वर्क करती है। देखें, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, आपके पास इस जगह पे कोई न्यूज़ थी तो मार्केट ऊपर गई है। इस शॉर्ट टर्म हाई को मार्केट ने क्लियर किया है, इसको टच करने के बाद ऑल द वे मार्केट सेल गिरी है। तो आपका टीपी हिट हो चुका है। तो ऐसे एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं। इसको आपने बार बार वीडियो को देखना, 2-3 बार देखें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। पीडीएफ जो है इसका वो आपको मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आपको किसी एरिया के अंदर समझ नहीं आई तो आप उस एरिया को टाइम मेंशन करके मुझे कमेंट करें, तो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो अब आपको एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज हो चुका है। अब इसको हमने मार्केट मेकर मॉडल के साथ कैसे ट्रेड करना है वो इसका एक एडवांस वर्जन हो जाएगा। एडवांस वर्जन भी होगा और बहुत इजी होगा कि ट्रेड को हमने लो रिस्क बाय कैसे करना है और हमने सिल्वर बुलेट बाय या फिर सिल्वर बुलेट सेल कैसे करना है। ये एक प्रॉपर मेथड है ट्रेड का जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। आप लोग इस एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए एक ट्रेड को प्लान करेंगे जिसका नाम दी MMXM वालों ने रखा है सिल्वर बुलेट। ये मैं कोई उस सिल्वर बुलेट की बात नहीं कर रहा जो कि यूट्यूब के ऊपर एक टाइम विंडो के अंदर आके आप M5 के ऊपर आके ट्रेड प्ले करते हैं। ये बिल्कुल वो नहीं है, ये बिल्कुल उसके मुख्तलिफ है। जो हम यूज़ करते हैं, जो सिल्वर बुलेट बनी है एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को मिला के। तो ये जो मैंने सेल इस जगह पे किया है वो मैंने सिल्वर बुलेट सेल किया है। तो इसको मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर कवर करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत एडवांस टॉपिक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के जो लाइक हैं वो 1 के लाइक हैं। अगर इसके 1 के लाइक होते हैं तो मैं प्रॉपर मार्केट मेकर बाय और सेल मॉडल के साथ प्रॉपर जो सिल्वर बुलेट वाला मेथड है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर स्टडी करवाऊंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।